एवरीवन। आज के पाइथन ट्यूटोरियल के वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे फंक्शन पैरामीटर्स के बारे में। फंक्शन पैरामीटर्स क्या होते हैं, इसे हम लोग कब और कैसे यूज कर सकते हैं। अगर जनरली बात की जाए यार, तो फंक्शन पैरामीटर्स एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है फंक्शंस के अंदर। और ये करता क्या है यार, ये हमें फंक्शंस के अंदर फंक्शन के बाहर से कोई भी डेटा और वैल्यू लेने में मदद करता है। मतलब अगर हम लोगों ने एक फंक्शन डिफाइन किया जिसके अंदर 10-12 लाइंस के कोड है, तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर हर वो डेटा है जो हमें जरूरी पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करता है, हम लोग इस पैरामीटर्स की मदद से हम लोग बाहर से, मतलब फंक्शन के बाहर से फंक्शन कॉल करते समय किसी भी डेटा को ले सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको ये चीज सिखाने के लिए एक फंक्शन बना दूं ऐड नाम से, तो अभी तक जो भी हमने सीखा, अगर मैं उस हिसाब से एक फंक्शन बनाऊं ऐड करने के लिए, तो मैं एक num1 बनाऊंगा और num2 इक्वल टू 7। मैंने ऐसे दो नंबर्स बना दिए और ऐड के हिसाब से आपको पता है कि मैं क्या करने वाला हूं, मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करके प्रिंट करने वाला हूं। तो अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूं कहीं पर, तो आपको पता है कि क्या होगा, ये फंक्शन चलेगा और मेरे पास नंबर और num2 ऐड होके आ जाएगा। 13, 6 + 7 13 हुआ और ये आ गया। तो यार अब यहां पर ये चीज देखने वाली बात है कि क्या ये ऐड फंक्शन एक आइडियल ऐड फंक्शन है। इसका मतलब क्या इस ऐड फंक्शन से हम लोग किसी भी दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं? तो इसका जवाब होगा यार नहीं। इसकी मदद से हम लोग ऐड दो किसी भी नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते अभी तक, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं यार, हम लोग num1 और num2 दो नंबर्स अंदर असाइन कर रहे हैं। हम लोग को अगर किसी भी दो नंबर को ऐड करना है, तो इसका मतलब है कि मुझे इस ऐड फंक्शन को कोई भी दो नंबर खुद से बाहर से देना होगा। इस फंक्शन के अंदर मैं वो डिफाइन नहीं कर सकता, मुझे बाहर से वो दो नंबर्स देने होंगे जिसे ऐड करके ये मुझे रिजल्ट शो करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं यार, इसके लिए हम लोग पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं। पैरामीटर्स या बेसिकली वो वेरिएबल्स है जिनके अंदर डेटा हम लोग बाहर से फंक्शन को कॉल करते समय डालते हैं। ये हम लोग करते कैसे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूं। मैंने जैसे यहां पर दो नंबर्स अभी असाइन किए थे नंबर और num2 में, तो मैं इसे हटा दूंगा और मैं ऐड की पैरेंथेसिस के अंदर लिखूंगा num1, num2। मुझे जितने पैरामीटर्स नेसेसरी है, मुझे जितने पैरामीटर्स चाहिए, मैं उन पैरामीटर्स के नाम को यहां पर लिख सकता हूं। तो अब क्या होगा यार, कि जब भी मुझे num1 और num2 चाहिए, ऐड कॉल करते समय मैं उसके अंदर num1 और num2 के लिए वैल्यूज पास कर दूंगा। तो मैंने जैसे पास किया 5 और 6, तो आप देखिए num1 पहला पैरामीटर है, तो 5 उठ के पहले पैरामीटर में चला जाएगा, क्योंकि 5 यहां पर पहला आर्ग्यूमेंट है जो मैंने पास किया है। वैसे ही 6 आर्ग्यूमेंट अपने दूसरे पैरामीटर पे उठ के चला जाएगा। यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है यार, यहां पर num1 बाहर से असाइन हो रहा है, सेम num2 भी बाहर से असाइन हो रहा है। इस तरह से हम लोग दो नंबर्स को असाइन कर रहे हैं। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं ये पाइथन प्रोग्राम रन करके, तो आप देखेंगे मेरे पास रिजल्ट आया 11। अगर मैंने इसी तरह से ऐड फंक्शन कॉल किया 90 और 80 के साथ, तो अब अगर मैं इसे रन करूं, तो आप देखेंगे मेरे पास पहला आंसर है 11 और दूसरा है 170। तो अब ये फंक्शन डायनेमिकली वैल्यूज को ऐड कर पा रहा है। तो यही काम है यार फंक्शंस का, फंक्शन पैरामीटर्स का। अब यहां पर एक और चीज समझ लेते हैं। मैंने एक वर्ड कहा आर्ग्यूमेंट, और बिगिनर्स को यार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स के बीच में डिफरेंस समझने के लिए। कभी कभी हम लोग इसको आर्ग्यूमेंट बोल रहे होते हैं, कभी इसको पैरामीटर्स बोल रहे होते हैं। तो इन दोनों में यार सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या क्या है। तो बेसिकली यार अगर अगर नॉर्मली देखा जाए तो पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स एकदम ही सेम है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग जब वेरिएबल्स यहां पर लिखते हैं, डिफाइन किसी भी फंक्शन को डिफाइन करते समय जब हम लोग वेरिएबल्स लिख रहे होते हैं, तो उन्हें हम लोग पैरामीटर्स कहते हैं। और जब उन पैरामीटर्स में हम लोग वैल्यूज पास कर रहे होते हैं फंक्शन को कॉल करते समय, तो जब वैल्यूज पास होते हैं उन्हें हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। बस यही एक डिफरेंस है यार, इसके अलावा कोई भी और डिफरेंस नहीं है। तो अभी तक तो हम लोगों ने देख लिया फंक्शन में पैरामीटर्स हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं, और पैरामीटर्स होते क्या है, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। अब आगे चल के हम लोग डिफॉल्ट पैरामीटर्स को देख लेते हैं। तो डिफॉल्ट पैरामीटर्स को दिखाने से पहले मैं यार आप लोगों को एक प्रॉब्लम दिखाना चाहूंगा। मैंने अगर ऐड फंक्शन यहां पर कॉल किया और मैंने कोई भी वैल्यू पास नहीं किया, तो यार ये देख के ही पता चल रहा है कि एक एरर थ्रो कर देगा। और वो एरर होगा क्या, मैंने जैसे इस प्रोग्राम को रन किया, मेरे पास एरर आया ऐड मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स num1 एंड num2। अब यहां पर यार रिक्वायर्ड जो वर्ड है, इसे ध्यान में रखना है हमें। रिक्वायर्ड का मतलब क्या है कि ये दोनों जो पैरामीटर्स मैंने असाइन किए ना, जो पैरामीटर्स मैंने यहां पर बनाए हैं, ये दोनों पैरामीटर्स ये रिक्वायर्ड पैरामीटर्स है। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं ऐड फंक्शन को कॉल करूंगा, मेरे पास num1 और num2 को पास करना नेसेसरी होगा। मतलब जब भी मैं इस ऐड फंक्शन को कॉल करूं, तो ये नेसेसरी होगा मेरे लिए कि मैं num1 और num2 के लिए दो आर्ग्यूमेंट्स पास करूं।
मैं यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट देकर नहीं छोड़ सकता, मुझे यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट्स ही देने होंगे, num1 और num2 के लिए। तो इसीलिए इसे हम लोग रिक्वायर्ड पैरामीटर कहते हैं। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम लोग पैरामीटर्स भी पास नहीं करते तो ये एरर थ्रो कर देगा, जो कि यहाँ पर हुआ भी है। तो क्या इसका कोई वर्क अराउंड है, इसका कोई सॉल्यूशन है? तो इसी के सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स। डिफॉल्ट पैरामीटर्स बनाते कैसे यार? ज्यादा कुछ नहीं करना। जैसे मैंने यहाँ पर एक रिक्वायर्ड पैरामीटर बनाया, तो मैं उसमें एक डिफॉल्ट वैल्यू पास कर दूंगा। सेम मैं num2 के साथ भी करूंगा। तो मैंने क्या किया यार, मैंने num1 और num2 में 20 करके वैल्यूज पास कर दिए। मैं वैल्यूज चेंज कर देता हूँ। हम लोग कोई भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं एज ए डिफॉल्ट वैल्यू। अब क्या हुआ यार, अब जो ये रिक्वायर्ड पैरामीटर था ना, अब ये एक डिफॉल्ट पैरामीटर बन गया। डिफॉल्ट पैरामीटर बनने का क्या मतलब है? डिफॉल्ट पैरामीटर बनने का ये मतलब है कि अगर मैं ऐड फंक्शन को कॉल करके कोई वैल्यू पास करूं, जैसे 4 और 5, तो ये 4 और 5 को ऐड करके ही मुझे रिजल्ट देगा। मेरे पास रिजल्ट आया 9, 4 + 5 9 आया। बट अगर मैं किसी तरह से ऐड फंक्शन को वैल्यूज देना भूल जाऊं, तो क्या होगा यार, तो ये क्या करेगा, तो ये वो जो डिफॉल्ट वैल्यूज है ना, जो डिफॉल्ट वैल्यूज है, ये उन्हें ही ऐड कर देगा। ऐसा कैसे हो रहा है यार? डिफॉल्ट पैरामीटर्स जो है, जब उन्हें कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की जाती है फंक्शन कॉल करते समय, तो वो क्या करते हैं यार, तो वो अपने डिफॉल्ट वैल्यू को ही यूज कर लेते हैं। तो जब हमने लाइन नंबर 6 में ऐड फंक्शन को कॉल किया और हमने कोई भी पैरामीटर में वैल्यू पास नहीं किया, तो क्या हुआ यार, ये num1 और num2 ने अपने अपने डिफॉल्ट वैल्यूज को यूज किया और उन्हें ही ऐड करके प्रिंट कर दिया। तो अब मेरे पास 20 + 30 होकर आया, 20 + 10 होकर आया 30। ठीक है, इस तरह से यार डिफॉल्ट पैरामीटर्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं यहां पर एक वैल्यू डाल दूं कोई 10, तो ये क्या होगा यार, ये चला जाएगा num1 में, ये चला जाएगा num1 में। और अब मेरे पास इसके लिए वैल्यू आएगा 10 + 10 20। मैं इसे रन कराऊं तो आप देखेंगे पहला तो 9 है इस लाइन नंबर 5 वाले ऐड के लिए, और दूसरा है 20, क्योंकि मैंने जब 10 पास किया तो ये num1 में चला गया। बट मैंने num2 के लिए कोई वैल्यू पास नहीं किया, तो num2 ने अपना डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट यूज कर लिया। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो हम लोग डिफॉल्ट पैरामीटर्स में पास कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने यार देख लिया पैरामीटर्स किस तरह से काम करते हैं और डिफॉल्ट पैरामीटर्स के बारे में। अब यहाँ पर एक छोटा सा और कंसेप्ट है जो मैं इस वीडियो के लास्ट में समझाना चाहूंगा, वो यार कैसे हम लोग आर्ग्यूमेंट्स की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। मतलब आर्ग्यूमेंट हम लोग 10 देंगे, बट मैं चाहता हूं जब मैं यहाँ पर 10, 60 दूं, तो ये 10 मैं चाहता हूं ये 10 जाकर num2 में असाइन हो जाए और ये 60 num1 में। बट मैं इन दोनों की पोजीशन को अभी चेंज नहीं करना चाहता, मैं बस num2 को 10 को num2 में पास करना चाहता हूं और 60 को num1 में। मैं 10 को चेंज कर देता हूँ 90। हाँ, तो अब ये कैसे कर सकते हैं हम लोग? क्योंकि अगर मैं अभी दिखाऊं प्रिंट num1 और इसी तरह से प्रिंट num2, तो अगर मैं अभी इस ऐड फंक्शन को कॉल करूं, तो num1 की जगह प्रिंट होगा 90 और num2 की जगह 60। ये होना भी चाहिए था और यही हुआ है, क्योंकि पोजीशन बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन है ये उसी पे जाएगा। 90 का पोजीशन पहला है तो ये अपने पहले पैरामीटर पे जाएगा। बट अब मुझे चाहिए कि ये 90 num2 के जगह आए, num2 के जगह ये 90 आए और 60 जो है वो num1 की जगह है। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा करने के लिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना यार, मुझे बस यहाँ पर लिखना है num2 = 90 और num1 = 60। इससे क्या हो रहा है यार, इससे पता चल रहा है कि num2 जो है, बोला जा रहा है यहाँ पर कि 90 को num2 में असाइन करो, 90 को किसी और में नहीं num2 में असाइन करो और 60 को num1 में। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं, तो आप देखेंगे जो ऐड फंक्शन कॉल होगा, अब यहाँ पर num1 में आ रहा है 60, num1 में मैंने क्या प्रोवाइड किया था 60, और num2 में क्या आ रहा है, num2 में आ रहा है 90। इस तरह से यार हम लोग फंक्शन के पैरामीटर्स में जब आर्ग्यूमेंट्स पास कर देते हैं, तब उसके पोजीशन को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यार आज के लिए तो इतना ही। आज हम लोग ने पैरामीटर्स को समझा, पैरामीटर्स के 2 टाइप्स को देखा, रिक्वायर्ड पैरामीटर्स और डिफॉल्ट पैरामीटर्स। अगली वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे यार कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू।